अब हम देखते हैं NaCl से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन सकता है। ब्लीचिंग पाउडर तो आपने सब इनके बारे में सुना ही होगा। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होती है जहाँ पर हमें सफाई करनी है या ऐसे टाइम पे यूज़ होती है जहाँ पे हमें कपड़ों को बहुत साफ़ करना है और वुड पल्प को साफ़ करना है, तो आपने सुना होगा ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। इवन ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हम मेकअप के किट में जहाँ हमको फेशियल हेयर जो होते हैं उनको ब्लीच करना होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत यूजेस हैं, हम यूजेस भी पढ़ेंगे। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, उसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका फुल फॉर्म केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैसे बनाया जाए, सिंपल प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर का। व्हेन क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास की जाती है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक हम जो लाइम वाटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ड्राई यूज़ करते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है, इसको हम लेते हैं, ये ड्राई होता है और इसके ऊपर क्लोरीन गैस पास की जाती है कंटिन्यूएशन में। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेकेड लाइम इज नथिंग बट CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस को ही हम स्लेकेड लाइम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वेट नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो ड्राई फॉर्म में है। सो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ड्राई स्लेकेड लाइम reacts with chlorine is passed over that, फिर बनता है CaOCl2 that is calcium oxychloride and पानी, ये भी बन जाता है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है, 2 साल पहले आया हुआ था कि what happens or what is the oxidized form of calcium chloride। So it is very big क्वेश्चन, इट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था, कुछ नहीं होता है। इट इज ऑक्सीडाइज फॉर्म इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाने के लिए क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है एंड वाटर बनता है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ यूजेस मैंने आपको लिख के दिखाए हैं जो आप आराम से याद कर सकते हैं। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कॉटन क्लॉथ बनता है, लिनन क्लॉथ बनता है। ये जो क्लॉथ बनता है या कपड़ा बनता है, ये कपड़ा बहुत साफ नहीं रहता है, तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ती है। आज मैं सपोज कॉटन क्लॉथ लेने जाऊँ, मुझे सफ़ेद कपड़ा चाहिए, तो वो सफ़ेद कपड़ा जब हम बनाते हैं थ्रू कॉटन थ्रेड्स, तो इतना सफाई नहीं आती, इतना साफ या इतना वाइट नहीं दिखता है, लेकिन उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की मदद ली जाती है। दूसरा, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्री में जहाँ पेपर बनाया जाता है, आपको तो मालूम है वो तो वुड कार्विंग से या वुड के पीसेस से उसको मैश बनाया जाता है, उसके बाद पेपर बनाया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन उसको साफ करने के लिए, वो पेपर को सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। तीसरा यूज है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। अब आप देखते हैं, अगर आप सफ़ेद रंग का शर्ट दे रहे हैं लॉन्ड्री में, वो मस्त सफ़ेद होके कड़क इस्त्री होके आपके घर में आ जाता है, लेकिन होता क्या है, वहाँ पर जो कपड़े धुलते हैं उसके बाद ब्लीच होते हैं मीन्स ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है, जिससे वो जो पीलापन है वो पूरा साफ हो जाए। पीलापन हमारे पसीने से पीलापन आ सकता है कपड़ों पे, इसीलिए उनको ब्लीच किया गया हो तो वो लॉन्ड्री में से सफ़ेद होके घर पे आते हैं, तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है जहाँ लॉन्ड्रीज होती हैं। एक और यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है या वो केमिकल होता है जिसके पास ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन दूसरों को वो दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर CaOCl2 फॉर्मूला तो O है उसके अंदर, तो जब O है मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। कोई भी रिएक्शन हो जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो CaOCl2 इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पांचवा यूज है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। हमने पढ़ा था कि क्लोरीन हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं।
क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में, तो ये भी हम ब्लीचिंग पाउडर को भी हम पानी को साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गांव में और छोटे शहरों में डायरेक्टली जहाँ पर क्लोरीनेशन ऑफ पानी नहीं होता है वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी साफ कर सकते हैं घर में, घर के लेवल पे भी, या आपको थोड़ा ही पानी जब साफ करना होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो ये हुए हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड और उनके यूजेस। अब हम देखेंगे कि बेकिंग पाउडर क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। Pebbles Live